नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। दोस्त, इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करूँगा आपको पढ़ाने का। जितना मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं ज़रूर आपको अच्छे ढंग से पढ़ा लूँगा। क्योंकि मैं काफ़ी सारा स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, डॉट टीचर ग्रुप में भी काम कर चुका हूँ और काफ़ी सारा एग्ज़ाम का भी अनुभव है। और मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, मैं राजीव है मेरा नाम राजीव है और मैं सीजीएल, सीएचएसएल में कई दफ़ा 50 में 50 फुल में फुल स्कोर कर चुका हूँ और मेंस की बात किया जाए टियर 2 में, पहले 200 नंबर का मेंस होता था, उसमें मैं 200 में 200 प्लस स्कोर कर चुका हूँ और साथ-साथ अब जो है नया पैटर्न में 2022 से सीजीएल में 90 मार्क का मैथ्स में कर दिया गया था, उसमें मैं 86 स्कोर कर चुका हूँ। तो आज हमारी यह सेट नंबर 6 होने वाली है। यदि इससे पहले वाला जो सेट आप नहीं किए होंगे उसको ज़रूर से ज़रूर पाँचों सेट को कंप्लीट करिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इस चैनल पे बिहार बिहार एस एडीओ एग्ज़ाम को नाम से प्लेलिस्ट इसका बना होगा। तो उसको जाके आप आराम से देखेंगे बढ़िया से और फिर उसके बाद इस पे आएँगे तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि वो हर एक सेट जो है ना एक दूसरे से लिंक होता है। क्योंकि उस सेट में क्वेश्चन बनता है ना सबको आधार मानते हुए। तो उसमें हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से कंसेप्ट बाय थ्योरी के साथ क्वेश्चन के साथ सारा का सारा डाउट क्लियर कर दें। तो उसको नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप उसको देखिए और इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ भी शेयर करें। और यह सेट सिर्फ़ और सिर्फ़ एडीओ के लिए जो है तो उसके लिए उपयोगी नहीं है, यह आप सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। जैसे बिहार से जीएल होगा, बिहार एसएससी के जो भी इंटर वाला, मैट्रिक वाला और ग्रेजुएशन वाला है, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए यह ज़रूरी हो जाएँगे। और बीएसओ की बात किया जाए उसके लिए भी ज़रूरी होगा, बिहार दरोगा और एसएससी सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए आपको यह उपयोगी होगा। यह हमारा दोस्त सेट नंबर क्या है 6 होने वाली है और डे कितना है 6 06 है, मतलब छठा दिन का बात करेंगे अभी आज। और 60 दिन में हम 60 सेटअप कराएँगे। यकीन मानिए दोस्त, यदि यहाँ से 60 दिन आप अच्छे ढंग से लेक्चर कर लेंगे तो 50 में 50 फुल में फुल स्कोर करने से कोई आपको रोक नहीं सकता एडी एग्जाम में। कोई भी एग्जाम होगा, यह 50 60 सेट कर लेंगे तो किसी किसी भी एग्जाम में आपको मैथ्स में फुल स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? यह आपको उपयोगी होगा एडीओ, बिहार एसएससी, सीजीएल4, बीएसओ और बिहार एसआई के लिए। ठीक है? आगे बढ़ता हूँ। और यह सेट आपको जो है रुक्मणी पब्लिकेशन से करवा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म की बुक आती है, वॉल्यूम फर्स्ट एडीओ को ले लेंगे जिसमें आपको 45 सेट दिया होगा और और इसमें हर सेगमेंट के इसमें 3 पेपर होंगे। ठीक है? जिसमें आपको मैं पेपर 3 करवा रहा हूँ। पेपर 3 के टोटल 15 सेट है। ये कंप्लीट मैं आपको मैथ्स इसमें भी मैं मैथ्स करवाऊंगा। ठीक है? इसी बुक से मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है? आगे बढ़ूँ। और मैं एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्त, इसी चैनल पे मैं आपको प्रीवियस ईयर सीरीज फाउंडेशन के साथ आपको पढ़ाना मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें एक लेक्चर कंप्लीट हो गया परसेंटेज। इसको आप यदि नहीं देखे होंगे तो आप जाके वहाँ से कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से मैं आगे भी हर टॉपिक का आपको पीवाई की सीरीज पर आधारित फाउंडेशन की तरह से हर कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको कम समय में अच्छा मार्क दिलाने का यह वीडियो काम करेगा। ठीक है? लेक्चर 1 था, एक लेक्चर सीट हो गया, इसमें पूरा मैं कंप्लीट वन शॉट के रूप में परसेंटेज करवा दिया हूँ। ठीक है? इसी तरह से आपको ये 50 दिन नहीं, मैं कोशिश करूंगा 30 से 35 दिन में ही आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर के साथ साथ सारा का सारा टॉपिक आपका खत्म हो जाए। तो इसको आप नहीं देखोगे तो जरूर से इस वीडियो को भी जाकर देखिए, बहुत ही फायदा होगा। सारा का सारा मैं बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है मैथ्स का क्वेश्चन मैं सारा यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है? और यह और प्रीवियस ईयर के लिए बिहार का एग्जाम जो भी है उसके लिए आप या तो प्लेटफॉर्म का बुक ले सकते हैं या किरण की बुक ले, कोई एक बुक लेके आप बना सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बिहार सीजीएल का जो है उससे मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। ठीक। और बस आपको मैथ में दो काम करना है। मैं एक तो पीवाई की सीरीज चला रहा हूँ एक नंबर में, उसको आपको डेली करना है, कंप्लीट करना है। और दूसरा में मैं जो सेट करवाऊंगा, जो भी 60 प्लस करवाऊंगा, इसको करना है। बस दो ही काम करते रहना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसी में आपको 50 में 50 स्कोर आ जाएगा, आई गारंटी देता हूँ। ठीक है? इसको आप इतना करना है। ठीक है? यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ भी शेयर। चलिए हम पहला इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो क्यों ब्लर हो रही है?
देखिए पहला क्वेश्चन में दोस्त क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योग क्या है 28, उनके वर्गों का योग क्या है 528, दोनों संख्या गुणनफल वर्गमूल ज्ञात करना है। तो एक नंबर सबसे पहले दो संख्या x प्लस वाई मान लेते हैं, दोनों का योग कितना है 28 और उनके वर्गों का योग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 528। और आपको पूछा गया इसका वर्ग गुणनफल का वर्ग x गुने y का अंडर रूट, ये पूछा गया इसके बराबर क्या होगा। अब निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मुझे दिया 528, यहाँ पुट करेंगे 528 प्लस में 2xy हो जाएगा 784। फिर इधर ये आएगा, इधर 528 तो घट जाएगा, घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 256। अब 2 से काट देंगे तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 128। ठीक है, तो एक्स वाई को मुझे अंडर रूट करना है क्योंकि अंडर रूट निकालना था ना, इसको अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8√2। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसका करेक्ट है। समझ गई बात। आगे देखो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्त। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्त बात किया गया है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, संपूर्ण कक्षा का औसत कितना है 42 किलोग्राम। यदि कक्षा में 36 लड़का और सभी लड़कों की औसत वजन 50 है तो सभी लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कर। इसको 2-3 तरीका से आप कर सकते हैं, जो बेटर है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कितना है 60 विद्यार्थी टोटल है, यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स की बात किया जा रहा है। तो जिसमें 36 लड़के हैं तो 24 लड़कियां रही होंगी और बॉयज का औसतन कितना है 50 और पूरे क्लास का वजन कितना है 42। इसको एलिगेशन से मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसको काट दो, 12 या 36, 12 दूना 24, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे 42, 50 में से 42 जाएगा तो कितना 8, 2 का वैल्यू 8 आ जाएगा, 1 बराबर 4 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12। अब जो आपका वैल्यू आने वाला है 42 में से 12 घटा देंगे, 42 में से 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 30। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन में बात किया जाएगा दोस्त, ये हमारा है सिंप्लीफिकेशन का। सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड मार्क्स के कंसेप्ट आनी चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, आप इसको खुद से कर लेंगे। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, इसका आंसर इसका के का मान ए आ जाएगा, ये खुद से कीजिएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है कि यदि a माइनस 18 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी का स्क्वायर 0 है, a प्लस b प्लस सी के पावर 1/2 का मान कितना होगा। जब भी दोस्त इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे, आपको दिमाग में क्या रखना है, इसके देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0 दिया है, तो आप मान लीजिए कि x माइनस 18 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x बराबर आप सॉरी ए है, ए लिखेंगे यहाँ, ए बराबर आपको स्क्वायर करेंगे बहुत सारे कट ही जाएगा, तो एक्चुअल में a माइनस 18 बराबर 0 आ गया। ए बराबर हमारा कितना आ गया 18। सेम उसी तरीके सेम पैटर्न से ऐसे ही निकालेंगे, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो a प्लस बी प्लस सी का पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब अंडर रूट होता है। a प्लस बी प्लस सी ये आपको पूछा है, तो तीनों के सम करेंगे 12, 18, 30, 36, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 36। अब जब मान अंडर रूट 36 से बाहर आएगा तो क्या मान होगा बताइए, तो ये आपको प्लस माइनस क्या दे देगा 6, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर की बात क्या है, रौनक और रिया किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकती है। उन्होंने 6 दिनों तक 7 कार्य किया और फिर रौनक कार्य छोड़कर चली गई। इस कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि रौनक प्लस रिया है, रौनक कितने दिन में करती है
12 दिन में, और रिया करती है 18 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे दोस्त? एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालेंगे। 12 18 का टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 36, यही हमारा टोटल वर्क है। अब 12 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36, 18 दूनी 36। ये जो दोस्त आता है ये हमारा इफिशियंसी आता है, ठीक है, ये इफिशियंसी आ गया। अब आगे क्या है, उन्होंने 6 दिनों तक साथ काम किया, मतलब रिया, रौनक प्लस रिया 6 दिन तक काम किया साथ में। उसके बाद क्या हुआ, फिर रौनक कार्य छोड़ देता है। अब रौनक काम छोड़ दिया, अब रिया सिर्फ अकेले करेंगे कार्य। तो शेष कार्य पूरा करने के लिए रिया को कितना दिन काम करेगा? मान लेता हूं मैं x दिन में कंप्लीट करेगा, और टोटल वर्क हमारा 36। अब यहाँ पे जो आपको रिया प्लस रौनक की पुट करना है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितना है? 3 2 5, 5 गुने 6 करेंगे प्लस 12, और रिया की इफिशियंसी यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे और गुना x कर देंगे बराबर 36। 56 36, यहाँ 12, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझे, यहाँ रिया है RY, ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं है दोस्त, यहाँ 2 है, ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई। अब हो जाएगा 36, यहाँ जाएगा तो कितना? 2x इक्वल टू कितना बच जाएगा? 6, x बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसको 3 दिन और काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्त, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट और 250 रुपया कैशबैक प्रदान करता है, वह अभी भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो यदि क्रय मूल्य 1200 है तो अंकित मूल्य कितना है? पूर्णांक में दशमलव में बताना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्त, एक विक्रेता अंकित मूल्य का, मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, इसका 10% छूट दिया, तो 9/10, और साथ ही साथ 250 का कैशबैक भी प्रदान करते हैं, मतलब इतना उसको छूट और दे रहा है, तो इसमें से 250 घट जाएगा, एक्चुअल में इतना में वह सेल कर रहा है वस्तु को, अभी भी 10% का लाभ हो रहा है। ये हमारा अब कितना हो गया? ये एसपी हो गया, एक्स हम क्या माने थे? एमपी माने थे, एसपी, और 10% का अभी भी लाभ होता है, तो 10% का 10/11 कर देंगे, यही हमारा एसपी था, इसका वैल्यू अब सीपी हो गया, ठीक है। अब लेकिन सीपी एक्चुअल में कितना दिया? 1200, इसके इक्वल टू कर देंगे 1200, तो आपका आंसर तैयार है, ठीक है। अब इसको x का मान आप काट फूट के निकाल लेंगे दोस्त, इसको करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 9x/10 इक्वल टू 12×132 प्लस 250, और 0 इधर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से मान निकालेंगे, ठीक है, x का, आपका आ जाएगा उत्तर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए कोई कैलकुलेशन आपका मुश्किल नहीं होता है, बस आपको करना आना चाहिए। तो इसको जब आप मान निकालेंगे तो दोस्त ये ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल निकालना है। तो दोस्त औसत चाल बराबर होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 11 किलोमीटर प्लस 25 36 हो गया, और प्लस 30 हो गया 66 हो गया। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे दोस्त? तो टाइम बराबर मुझे पता है क्या होता है, डिस्टेंस का बराबर टी इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, बस इसके फॉर्मूला से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्त? 11/7 प्लस 25/10 प्लस 30/20, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर आने वाली है। एक तो ये तरीका हो गया, आप बेसिक से ऐसे करेंगे, और एक मेरा तरीका देखिए, मैं ऐसे नहीं करता। मैं कैसे करता दोस्त? मैं मान लेता हूँ ए कितना किलोमीटर, एक व्यक्ति ए मान 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और यह कितना चलता है? 11 किलोमीटर। फिर बी कितना चलता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यह चलता है 25 किलोमीटर, और 10 है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस, इतना याद रखना है। और सी एक मान लेता हूं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रफ्तार के चलता है
20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी आपका एवरेज स्पीड वाला आ जाएगा, तो आपको इसी तरह से बनाना है, बहुत ही आसान होता है। इसको हम एलसीएम लेंगे, स्पीड को एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस इसको मान लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 10 20 10 के 20 और 7 140 आ जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अब एफिशिएंसी जो निकालते थे उसी तरह से यहाँ पे टाइम निकलेगा दोस्त, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका टाइम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इससे भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्त, पूरे को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 30 25 का 36 66 हो गया, टोटल डिस्टेंस 66 हो गया, तो इसको 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे दोस्त, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 210, ये आ जाएगा 350 और ये हमारा आ जाएगा 220। अब इस सारा का सारा को आपको ऐड कर देना है, कितना ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 2 7 1 8 और 2 3 5 2 7, ये आ जाएगा हमारा। अब बस इसको कट खुद कर देंगे, आपका आंसर तैयार है। काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 26 3 78, फिर 2 से काटेंगे 11 मरते में 2 13। अब देखिए आपका आंसर हो जाएगा 14 गुना 11/13 आएगा, जो भी आएगा आंसर आपका हो जाएगा, समझे। ऑप्शन देख लीजिएगा, 11 13 143, 11 कितना हो जाएगा, ये आपका 11 13 143, 154 है ना, 143, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्त, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया, एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या चाहे उसी संख्या से 18% की वृद्धि से प्राप्त संख्या के बीच 28 का अंतर है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो 28 अंतर है, 17 और 18 के बीच हम देखेंगे गैप कितना है, तो एक में वृद्धि है एक में कमी है, तो एक्चुअल में आपका गैप कितना हो गया, 25 का गैप हो गया, 28 17 35 का, सॉरी 35 का गैप हो गया। तो आपको यहाँ पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, 8 नंबर में देखेंगे 17 प्लस की 17% है और माइनस के कितना है 18% है, दोनों के बीच गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 35% का। और यही हमारा तो बताया गया है कि 28 है, 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 28/35। 100% का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, 7 पंचे 35, 7 चौका 28, 5 20 100, तो 20 चौका 80। व्हाट इज दिस आंसर, आंसर इज द 80, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति यात्रा 9 घंटे में पूरा कर सकता है, यात्रा का पहला भाग 1/3 भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उनकी यात्रा की कुल दूरी निकालना है, ठीक है। निकालता हूं, चलिए आगे हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में बात किया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, हमारा एक यात्रा को 9 घंटे में पूरा कर सकता है, जिसमें यात्रा का पहला भाग जो है, मान लीजिए ए वाला भाग 1/3 भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक, समझ गए इतनी बात। और शेष दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर मैं टोटल डिस्टेंस 3 मान लू, 3 में 1 चलता है 35 से 2 चलेगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उस यात्रा की कुल दूरी मुझे निकालना है, समझे बात, कैसे निकालेंगे दोस्त, कुल दूरी कितना होता है, डिस्टेंस, टाइम दिया है ना मुझे, यहाँ पे क्या दिया, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाता है, वही कर देंगे दोस्त, ठीक है। करते हैं, तो डिस्टेंस इसको x मान लीजिए, x/35 प्लस 2x/28 इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर दे देगा। ये आप यहाँ पे देखेंगे 9 है, 9 का मल्टीपल जाएगा, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसका हालांकि रेशियो से भी बना सकते, अभी आप यही सीखे। अब आगे देखेंगे बात, इसमें देखें 10 नंबर क्वेश्चन में, एक बैंक एक खाते पर 12% वार्षिक ब्याज देता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, चक्रवृद्धि किया जाता है, तो खाते पर 1 वर्ष में ब्याज के रूप में मूलधन कितना अधिक होगा। अर्धवार्षिक है तो रेट परसेंट कितना 6% हो जाएगा, और पूछा है कितना अधिक होगा, टाइम 1 साल है, देखिए रेट परसेंट यहाँ कितना हो जाएगा 6%, टाइम 1 ईयर था तो टाइम कितना हो जाएगा दुगुना 2 साल,
और पूछा है मूलधन से कितना अधिक हो जाए। तो दोस्त यहाँ में सक्सेसिव लगेगा, 6 + 6 + 6 × 6/100। तो अब 12.36% आएगा। तो एक्चुअल में मूलधन में कितना टोटल जोड़ेंगे तो 12% आएगा। तो अधिक कितना हो गया 0.36%। व्हाट इज दिस आंसर? आंसर इज दिस ऑप्शन नंबर सी। समझिए बात। अब धीरे धीरे सारा कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, कंसेप्ट प्लस ट्रिक और कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ये सारा, ठीक। अब 11 नंबर क्वेश्चन बात करें, कितनी धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। कैसे करेंगे इसको, आपको रेशियो से मैं बताता हूँ। देखिए सी और एस है, इतना आसान क्वेश्चन होता है ना, आपको देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन को 2% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त कितना होता है 1/50 और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। और सी कितना दिया हुआ है दोस्त, सी दिया हुआ है 96। तो 50 से 1 बढ़ रहा है, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। 50 से 51 और फिर 50 से 51, ठीक है। ये 2500 हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा 2601। ये कितना हो गया, ये हमारा आ गया ये अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल और दोनों का गैप ही तो सी दे देगा। तो ये हमारा 101 का गैप आया जिसका वैल्यू 96 है। इसको काटेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, कितने मरतबे जाएगा आप बताइए। इसको भाग करेंगे 101 से, तो 101 से भाग करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 101 96 96, 101 8 801 808 1 100 2%, सॉरी यहाँ पे 12% दिया था ना दोस्त, सॉरी। यहाँ पे हमारा रेट आर बराबर कितना दिया है दोस्त 12%। 12% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 12/100, दैट मीन्स 3/25। अब हम प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, तो 25 से कितना हो गया 28, अब फिर 25 से कितना हो जाएगा 428, सॉरी 25 से 28 2 बार कर देंगे, 2 साल है तो 28 का 784 और 625, दोनों का गैप कितना हो जाएगा, 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया, 7 में 2 गया 5, 1। अब ये 96 96 दिया। कौन सा क्वेश्चन मैं कर रहा था गलती, सॉरी। एक्चुअली 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो इसमें क्या है 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित सीआई इतना होगा, ये इतना होगा। तो आपको निकालना है क्या, कितना रुपया होगा, सीआई इतना होगा। यहाँ पे मुझे क्या दिया है रेट परसेंट दिया है कितना 2% और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल और सीआई कितना दिया हुआ है 96 ये दिया है। निकालना क्या है मुझे, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा। तो देखते हैं जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, 1/50 हो गया, ये 50 से कितना हो गया 51 और फिर 50 से 51, ये हमारा कितना हो जाएगा 2601 और ये हमारा हो जाएगा 2500। बस यही करना था इसको, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ये हमारा अमाउंट हो जाता है और सी बराबर कितना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इतना याद रखना। ये 101 का वैल्यू ही तो हमारा है 96 96। अब काट लीजिएगा, जो आएगा उसको इससे गुना कर देना, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, इतनी समझ में आई आपको बात। ये काटेंगे तो आपका 24,000 का आंसर 24,000 आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे वाले क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए दोस्त ये कुछ है नहीं, ये 12 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं है नहीं कुछ, इसको आप नॉर्मली कर लीजिएगा। जैसे 0.25 बटा है तो ये 25/100 आएगा, 1/4 आएगा, फिर 4 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से सारा का सारा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त
आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 62 हो जाएगा। दिख रही क्वेश्चन की नहीं क्लियर? तो देखिए कक्षा 14, एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 66 है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगुने कर दिए जाए तो नया औसत कितना है? दुगुने होगा, दुगुने होगा तो औसत भी दुगुना हो जाएगा। 66 गुना कितना होगा? 132। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस सारा इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे लाइटिंग के कारण शाइनिंग हो रही है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों की वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 39 से पूर्णतः विभाजित है। तो 39 का मतलब क्या हो गया दोस्त? 13 गुना 3, और एक बार 3 का मल्टीपल देखेंगे, बाद 13 का खोज लेंगे। तो ये 3 का है, 9 6 15 7 22 38, ये भी है, 8 4 बार ये भी है, और ये भी तीनों है। 13 से देखेंगे, 13 जो आप देखेंगे 13 में भाग करके देख लीजिएगा, जो बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप कैसे करेंगे नहीं करेंगे, सबसे फास्ट तरीका यही है हमारा। क्या इसमें आपको सबसे फास्ट तरीका मैं यही बताता हूँ, भाग दे के ही चेक कीजिए, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। दीक्षा और अमित की आयु का अनुपात 7:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है? अब अंतर कितना है, अंतर मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्त। हाउ कैन आई फाइंड इट आंसर? तो दीक्षा और अमित की आयु का अनुपात कितना है? 7:5। और बोला है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्त, दोनों का गैप देखेंगे कितना है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, और इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंतर से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, और इसके अंतर से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले में कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखेंगे 7 और 8 का गैप कितना है, 1, तो 1 का वैल्यू ही है 4 दोस्त। तो 7 चौके 28, 7 पंचे 35, कितने दिन का गैप है, 7 साल के। 7 और 8, 1 की वैल्यू कितना आएगा, 4, तो 7 चौके 28, सॉरी 4 की वैल्यू है तो 2 के 7 पंचे 35, 7 चौके 7 7 49, यहाँ 749 हो जाएगा। देखिए 7 चौके 28 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये दोनों का गैप कितना आ गया हमारा, 8 साल का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 बर्तन 39 लीटर 51 लीटर की घोल की मात्रा, जिसमें क्रमशः 19 20 और 30 21 के अनुपात में दूध और पानी है, घोलों एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो परिणामी घोल में 1:1 अनुपात में बनाने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाता है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्त, तो आपको ऐसे करना है। 2 बर्तन है, मान लीजिए ए बर्तन ये है और बी बर्तन ये है, जिसमें क्रमशः दूध, मिल्क एंड वाटर के अनुपात, ए में कितना है 39, और बी में कितना है 51 लीटर, इसमें कितना है 51 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पहला में कितना है 19:20 के अनुपात में दो मिल्क और वाटर का रेशियो मिलाया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा में है 30:51 का रेशियो मिलाया गया। अब देखेंगे ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना 51 होगा, जिसका 51 का वैल्यू 51 है, कट ही गया, तो यही सेम रेशियो मिला है। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 39 दिया है, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर है दूध, अब घोलों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, परिणामी घोल में 1:1 के अनुपात में बनाने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? पानी मिल रहा है दोस्त, तो पानी आपको देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 9 3 1 4 49, और पानी कितना, वाटर कितना हो जाएगा 1 41, तो 41 में हम मान लीजिए एक्स मिला दिए, और टोटल मिल्क कितना होगा 49, और एक में पानी है और एक दूध है। ये हमारा कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 49 आ जाएगा, इधर एक ऐसे ही रह जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 8। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। समझ में आया आपको? सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्त इसको करने के लिए।
अब 17 में देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम 41 है, उनके लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य भाजक 14 और 17 है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी HCF रहेगा उसका भाजक जो छोटा होगा उससे गुना कर देंगे, 14 और 41 गुना कर देंगे, वही आंसर होगा। ऑप्शन कौन जाएगा? 574। ठीक है। 18 नंबर में देखेंगे, अठारह नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्त, कि हरि जना कार्तिक एक साझेदारी शुरू करते हैं। हरि पूरी पूंजी 1/3 हिस्सा देता है, जबकि जना की उतनी ही हिस्सेदारी जितनी हरि और कार्तिक की मिलाकर हिस्सेदारी है। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना रुपया है तो कार्तिक को कितना प्राप्त हुआ? इसमें लोग कितना है? 18 नंबर की बात किया जा रहा है। लोग है हरि, जना और कार्तिक। अब यहाँ पहला क्या कहा गया स्टेटमेंट? हरि पूरी पंजी का 1/3 हिस्सा देता है, मतलब पूरा पंजी 3 है तो हरि 1 रुपया लगा दिया। ठीक है। अब आगे बताया गया है, जबकि जना की उतनी ही हिस्सेदारी है जितनी हरि और कार्तिक की मिला के है। जना की उतनी ही हिस्सेदारी जितनी हरि और कार्तिक के मिला के है। H/H+K कितना हो जाएगा? 1/1, 1/1। जबकि यहाँ पे बोला है गया 3 है टोटल, इसको हम यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 6 और यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो यह 3/3 हो गया। और यहाँ 6 था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब बचा 4, तो जना का इसमें 3 आ गया, इसका 1 बचा। समझ गए? बात खत्म। और सबका समय एक ही के लिए है तो ये भी हमारा प्रॉफिट का ही रेशियो आ जाएगा। 3 2 5 1 6 का वैल्यू कितना है? 111 के इक्वल टू कितना? 1 बराबर कितना आएगा? 3 से काटेंगे 37, ये 111 और 2 पंचे 10, ये 37 पंचे कितना हो जाएगा? 185 रुपया हो जाएगा। अब बचा कार्तिक का, कार्तिक को 18,500 रुपया उनको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो 8 कितनी बार आएंगे? बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब कोई भी संख्या जब 1 से 100 तक लिखेंगे दोस्त, हर एक संख्या 8 बार आता है। कितने बार आता है? 8 बार आता है। तो उसी, सॉरी 20 बार आता है, हर एक संख्या 20 बार आता है। ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्त? 19 नंबर क्वेश्चन में आप क्या बोला है? 100 से 1000 के बीच में हम मुझे बताना है कि 8 कितनी बार आए। 8 अंक 8 कितनी बार? 100 से 200 के बीच में कितना आएगा? 8 20 बार। इसी तरह से 9 बार आया होगा तो 180 तो आ गया हमारा। उसके बाद 800 से जब स्टार्ट करेंगे दोस्त, 800 से, तो यहां से आप देखेंगे 899 तक ये जो हमारे 8 आने वाली है वो एक्स्ट्रा 100 आने वाली है, 100 इसमें और जोड़ देंगे तो 280 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर में दोस्त देखेंगे, ये समानुपात का क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज करता हूं। 7/14 है तो इसको 7/14 लिख ले। समानुपात को बराबर लिखते हैं। 87 8.7 बटे एक्स, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। अब काट देंगे, 7 दूनी 14, 87 2 पंचे 10, 87 दूना, इसको ना यहाँ कर दीजिए। एक्स बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, तो एक्स बराबर आ जाएगा 87 गुना 2/10। फिर उसी तरह से आप y का मान निकाल लीजिएगा और दोनों को रेशियो कर लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। आपका जो उत्तर यहाँ है 87, देखिए अब 87 एक्स का मान आ गया तो 187 का मल्टीपल कहीं ना कहीं आएगा, इसी में एक ही में ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? 10 खिलाड़ी का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि स्कोर 84 को गलती से 48 पर लिया गया
तो सही औसत स्कोर क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको तो दोस्त याद रखना है 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ लिया गया था 36, तो इतना मुझे बढ़ाना पड़ेगा स्कोर में। तो बच्चा कितना है 10, तो 10 से भाग कर दिए क्योंकि औसत निकाले 3.6, इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 58.6। ऑप्शन नंबर क्या है बी। ये आप खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 6 के बाद 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो काम खत्म, जीरो का काम खत्म हो गया और डायरेक्ट 38 0 25 का निकालिए और 42 25 का निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर बता दूं मैं, आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाएगा दोस्त, तो इसमें आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169, ए गुना बी बराबर 10 और ए माइनस बी अपन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। अगर इसको हम अंडर रूट लगा देंगे, क्या करना होगा दोस्त, तो इसको हम मुझे स्क्वायर करना होगा, तब भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे करने से मुझे क्या फायदा हो गया दोस्त, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका अंडर। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया, ए इंटू बी का मान दिया, कितना आसान हो गया, 169 माइनस 20 अपन 169 प्लस 20। अब कौन सा आंसर होएगा आप देख के बता सकते हैं। 189 नीचे में ऑप्शन आएगा, ठीक है, और 149 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। समझ गए बात। 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात क्या होगा, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इसको मैं एडिट करता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 24 नंबर देखिए, जब भी कोई चीज का रेशियो आप लेंगे दोस्तों, यूनिट आपको सेव करना पड़ेगा। यदि आपको दिन में करना है तो दिन कर लीजिए, घंटा में तो घंटा में जाना पड़ेगा, मिनट में है तो मिनट में, सेकंड में है तो सेकंड में, और केजी में है तो केजी में। यहाँ पे 39 घंटे हैं, 39 आवर है, ठीक है, और यहाँ 17 दिन है, तो ये हमारा यूनिट नहीं सेम है। एक दिन में कितना घंटा 24, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बताओ फटाफट। करेंगे 3 से 13 मरतबे और 3 8 17 8 136, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्त, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो आपका दो फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं। बेलन के बारे में जितना कुछ होता है सारा मैं अभी बताता हूं। देखिए बेलन जो होगा, बेलन ठीक है, मैं बना ही लेता हूं। ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया दोस्त, बेलन, ठीक है, और यहां से यहां तक इसका क्या हो जाता है, हाइट, यहां से यहां तक क्या होता है आर, और ये वाला देखिए इसमें 3 फॉर्मूला याद रखना। एक नंबर में बेलन की वॉल्यूम, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा में याद रखना वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। तीसरा याद रखना है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इतना आपको बात बेलन से याद रखनी है, ठीक है। अभी हम यहां पे करेंगे दोस्त बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय कितना होगा 2 पाई आर एच
संपूर्ण कितना आता है 2πr इंटू एच प्लस आर, इसका आधा है। 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h अपॉन एच प्लस आर कितना हो जाएगा दोस्त 1/2। h का वैल्यू 1 है तो r का भी वैल्यू 1 होगा। कितना समझ में आया? अब बोला यदि उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करना है। तो h बराबर कितना है 12, r भी कितना हो जाएगा 12, व्यास कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है मेरा? बी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा दिया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको किस तरह की वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और कहाँ भी दिक्कत आ रही है तो हम मुझे कमेंट करिए। और इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन वीडियो में, वहां से ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्त के साथ भी शेयर करना है। मैं आपको बता दूं मैं जितना भी करा रहा हूँ उतना कर लेंगे, ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।